स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर में जूलॉजी के फर्स्ट पेपर में फर्स्ट यूनिट में मोनोसिस्टिस की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे और उसका रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है कि उसमें मोनो लाइफ साइकिल और रिप्रोडक्शन किस प्रकार होता है, आइए देखते हैं। रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ मोनोसिस्टिस। तो मोनोसिस्टिस एक मोनोजेनेटिक एनिमल है, अर्थात इसका जीवन मृत या लाइफ साइकिल एक ही होस्ट यानी केचुए यानी अर्थवर्म के अंदर ही पूरा होता है। इसके जीवन लाइफ साइकिल में केवल युग्मनज अवस्था ही द्विगुणित या डुप्लाइड होती है, जबकि अन्य सभी अवस्थाएं जैसे गैमॉन्ट्स, युग्मक गैमीट्स इत्यादि हैप्लॉइड होती हैं। इसमें साइजोगैनी मेथड द्वारा अलैंगिक गुणन नहीं होता है। इसकी लाइफ साइकिल निम्न प्रकार है। तो आइए देखते हैं अब इसकी लाइफ साइकिल। पहला है गैमेटोगोनी, युग्म जनन। यह लैंगिक जनन की विधि है। यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधि है जिसमें गैमॉन्ट्स का परस्पर मिलना, युग्मकों या गैमीट्स का बनना तथा निषेचन क्रिया यानी फर्टिलाइजेशन का होना सम्मिलित है। यह प्रोसेस निम्न प्रकार होती है। कैसे होती है, किस टाइप से होती है, आइए देखते हैं। पहला साइजिगी, यानी इसे हम हिंदी में संयुग कहते हैं। प्रत्येक ट्रोफोजाइट एक निश्चित काल तक असन करके यानी फीडिंग करके वृद्धि, ग्रोथ तथा मूवमेंट करता हुआ अंडाकार ओवल शेप्ड जननकाय बन जाता है, जिसे हम गैमॉन्ट या गैमीटोसाइट कहते हैं। यह छोटे तथा गोलीय होकर परस्पर जोड़े बनाते हैं। इस प्रकार बने हुए प्रत्येक जोड़े के गैमीटोसाइट अपने ऊपर एक प्रतिरोधी एवं आर्ची पुटिभित्ति सिस्ट वॉल का सिक्रीशन करते हैं, जिसे हम गैमीटोसिस्ट या गैमीटोसाइट कहते हैं। पुटिभित्ति सिस्ट वॉल 2 लेयर्स की बनी होती है। कौन कौन से, आइए देखते हैं। बाहरी मोटी तथा दृढ़ एक्टोसिस्ट तथा अंदर की पतली एंडोसिस्ट कहलाती है। इस सिस्ट वॉल के अंदर रहते हुए दोनों गैमीटोसाइट कभी भी परस्पर संगलन या कोएगुलेशन या संयुग्मन यानी कंजुगेशन नहीं करते हैं। गैमीटोसाइट्स का इस प्रकार जोड़े बनाना संयुक्त सिजगी कहलाता है। अब अगला आता है युग्मक जनन यानी गैमीटोगोनी। गैमीटोसिस्ट के अंदर प्रत्येक गैमीटोसाइट के केंद्रक में सूत्री विभाजन माइटोसिस द्वारा गुणन क्रिया होती है। इस प्रकार बने डॉटर न्यूक्लियस अपने अपने गैमीटोसाइट की परिधि पर आ जाते हैं और प्रत्येक के चारों ओर कोशिका द्रव्य का कुछ भाग इकट्ठा हो जाता है, जिसे कोशिका खंड या साइटोमियर कहते हैं। अब ये एक केंद्र की कोशिका द्रव्य रचनाएं गैमीटो या गैमीट्स के रूप में फ्री हो जाती हैं तथा कुछ बचा कोशिका द्रव्य गैमीटोसिस्ट के सेंटर में बचा रह जाता है। ये गैमीट असमयुग्मक अनीसोगैमीट्स कहलाते हैं तथा प्रत्येक में 4 अगुणित हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र होते हैं। एक गैमीटोसाइट के समस्त गैमीट समान
लिंगी होते हैं। हैन के अनुसार ये गैमीट साइज और शेप में असमान अर्थात असमय युग्मक होते हैं। इनमें नर या मेल या लघु गैमीट, माइक्रोगैमीट छोटे स्मॉल तथा नुकीले पॉइंटेड और मादा यानी फीमेल या मैक्रोगैमीट बड़े लार्ज एवं गोलीय राउंडेड होते हैं या सर्कुलर होते हैं। एम ए स्लेह 1937 के अकॉर्डिंग ये समयुग्मक आइसोगैमीट्स होते हैं। अब इसका अगला पार्ट है युग्मक संलयन, सिनगैमी। सिनगैमी क्या है, आइए देखते हैं। अब गैमेटोसिस्ट के अंदर दोनों टाइप्स के गैमीट अलग अलग न रहकर मिल जाते हैं और मेल एंड फीमेल गैमीट पेयर में कोएगुलेट हो जाते हैं, जिससे डिप्लॉइड या द्विगुणित युग्मक जनकी जाइगोट्स बनते हैं। जोड़ा बनाने वाले दोनों गैमीट्स एक सारस्वत नियम के अनुसार अलग अलग गैमीटोसाइट के होते हैं। एक गैमीटोसिस्ट के अंदर ही असंख्य द्विगुणित युग्मज बन जाते हैं। अब इसकी अगली प्रोसेस है स्पोरोगैमी। तो स्पोरोगैमी क्या है, आइए देखते हैं। इसे हम हिंदी में बीजाणु उद्भवन भी कहते हैं। प्रत्येक युग्मज या जाइगोट जो पहले गोलाकार था यानी सर्कुलर था, अब एक कोशिक यूनिसेलुलर एवं अंडाकार रचना ओवल शेप स्ट्रक्चर में परिवर्तित हो जाता है, जिसे स्पोरोब्लास्ट कहते हैं। यह शीघ्र ही अपने चारों ओर एक मोटी पुटी भित्ति स्पोरोसिस्ट या युग्मज पुटी जाइगोसिस्ट का सिक्रीशन कर लेता है और इस प्रकार बीजाणु स्पोर बन जाता है, जो द्विशंकु आकार का होता है। इसके दोनों सिरों पर श्लेष्माभ डॉट या म्यूकाइड प्लग होती है। अब बीजाणु एक स्पेसिफिक टाइप की नोका या डोंगी का रूप धारण कर लेता है, जो नेविसेला वंश के एक डायएटम के समान होता है। इसलिए इसकी इस अवस्था को कभी कभी कूटपोतिका या सीडोनोवेसेला, जिसे ग्रीक वर्ड सीडो मतलब फाल्स और नेबम मतलब बोट यानी पोतिका भी कहा जाता है। स्पोरोसिस्ट के अंदर ही अंदर बीजाणु में उत्तरोत्तर 3 केंद्रकी विभाजन होते हैं, जिनके फलस्वरूप 8 डॉटर केंद्रक बन जाते हैं। इसमें पहला विभाजन अर्धसूत्री विभाजन होता है। प्रत्येक डॉटर न्यूक्लियस के चारों ओर कोशिका द्रव एकत्रित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप अति सूक्ष्म लंबे और हंसियाकार 8 अगुणित या हैप्लॉइड स्पोरोजाइट या जोइट्स बन जाते हैं। ये सब बीजाणु स्पोरोसिस्ट के अंदर एक साथ होते हैं। केवल क्रॉस सेक्शन में ही इन 8 स्पोरोजाइट्स या जोइटों को गिना जा सकता है। ये सब परिवर्तन संयुक्त साइजिगी के समय बनी प्रारंभिक पुटी भित्ति के अंदर ही होते हैं। आइए अब इसका हम लाइफ साइकिल का डायग्राम देखते हैं। देखिए, ये मोनोसिस्टिस की लाइफ साइकिल का डायग्राम है। जिसमें कई सारी प्रोसेस होती हैं।
देखिए ये स्पर्म सेल्स जिसमें एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म, न्यूक्लियस, पेलिकल और ये स्पर्म टेल्स होती हैं। ठीक है, ये यंग ट्रोफोजाइट है, ये हमारा एडल्ट ट्रोफोजाइट है। इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ पेलिकल, ये देखिए यंग से एडल्ट ट्रोफोजाइट बनता है और इसमें 2 गैमिटोसाइट्स बनती हैं और गैमिटोसाइट्स गैमिटोसिस्ट बनाती हैं जिसे हम साइजगिफ्ट भी कहते हैं, जिसकी बाहर की सेल एक्टोसिस्ट और अंदर की सेल एंडोसिस्ट कहलाती है। इसकी अगली सेल हमें डॉटर न्यूक्लियाई बनाती है। ये हमारी गैमिटोगोनी की प्रोसेस होती है। इसमें ये हमारे अंदर की प्रोसेस है गैमिटोसिस्ट, ये हमारे इंसिस्टेशन होता है। ठीक है, आगे इसमें डॉटर न्यूक्लियाई 8 डॉटर न्यूक्लियाई बनती है। फिर उसके अगले प्रोसेस में इसमें आइसोगैमीट्स बन जाते हैं जिसमें रेजिडुअल साइटोप्लाज्म की फॉर्मेशन होती है और इसमें गैमीट्स पेयरिंग में आते हैं। ये प्रोसेस सिंगैमी कहलाती है। उससे अगली प्रोसेस में जाइगोट्स बनते हैं। ये प्रोसेस स्पोरोगेनी कहलाती है। अगली प्रोसेस में स्पोरोब्लास्ट बनते हैं और स्पोरोब्लास्ट के बाद इसमें गैमेटोसाइस्ट भी होती है। स्पोरोप्लास्ट बनने के बाद इसमें स्पोरोसिस्ट बनती है और स्पोरोसिस्ट के अंदर स्पोर्स फिल होते हैं। यह प्रोसेस स्पोरोगोनी कहलाती है। अगली प्रोसेस में स्पोर इंजेस्टेड बाई अर्थवॉर्म, यानी जो स्पोर है वो अर्थवॉर्म में इंजेस्टेड होते हैं। ये म्यूकाइड प्लग डेवलपिंग स्पोरोजॉइट्स और स्पोरोजॉइट्स, यानी जो पूरा स्ट्रक्चर है वो स्पोरोसिस्ट सेल है, वो स्पोरोसिस्ट से कवर होती है। और स्पोरोसिस्ट जब यहाँ पे बस्ट होती है तो फ्री स्पोरोजाइट्स फ्री हो जाते हैं और एक स्पोरोजाइट एंट्रिंग इन स्पर्म मोरूला में एंट्री करता है। स्पर्म मोरूला ऑफ अर्थवॉर्म, ये हमारा इस अर्थवॉर्म का स्पर्म मोरूला है जो ग्रोथ करके डेवलपिंग ट्रोफोजाइट, यहाँ पे ट्रोफोजाइट की डेवलपिंग होती है और उससे यंग ट्रोफोजाइट बनता है। तो आप इस डायग्राम को समझिए और बनाइए। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।